Subscribe now. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका निशाद निशा क्लासेस में। आज हम सीखेंगे संगत और असंगत होते क्या हैं, किस प्रकार से इसके सवाल होते हैं। तो जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को हम सीखेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सवाल। पहले हम समझते हैं कि संगत असंगत है क्या। ठीक, अगर समीकरण युग्म यदि समीकरण संपाती हो या प्रतिच्छेद हो, अगर समीकरण संपाती हो या प्रतिच्छेद हो, ऐसी स्थिति में वह क्या होगा, संगत होगा। चाहे तो संपाती हो या प्रतिच्छेद हो, वह क्या होगा, संगत होगा। और अगर समीकरण युग्म क्या है, समांतर है, तो वह क्या होगा, असंगत होगा। असंगत, वही बस यही चीज़ आपको समझनी थी। ठीक है, अगर समीकरण संपाती होगी तो भी संगत होगा, प्रतिच्छेद होगी तो भी संगत होगा, और अगर समांतर है तो असंगत होगा। चलिए करते हैं सवाल इसका। जो थर्ड सवाल दिया गया है, तो थर्ड सवाल में दिया गया है आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। आपको बताना है कि संगत असंगत। तो पहले आपको दिया गया है तीसरे का पहला सवाल, 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। तो सबसे पहले आपको तुलना करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1/2 में क्या करेंगे, तुलना। a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से अगर मैं तुलना करता हूँ, समीकरण 1 की तुलना करूँगा मैं इससे, तो क्या आ जाएगा, a1 की जगह 3 आ जाएगा, b1 की जगह 2 आ जाएगा, और c1 की जगह जब ये 5 इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -5। ठीक है, आ चुका है। इसी प्रकार से मैं a2 b2 c2 का मान निकालूंगा। तो a2 का मान कितना आएगा, 2, b2 का मान कितना आएगा, -3, और c2 का मान कितना आएगा, -7। अब मैं सूत्र रखूँगा वही वाला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ से a1 की जगह मैं 3 लिखूँगा और a2 की जगह 2 लिखूँगा, b1 की जगह 2 लिखूँगा और b2 की जगह -3 लिखूँगा, और c1 की जगह -5 बटे -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आगे। अब ये तीनों ही मान आपस में बराबर नहीं हैं, अलग अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी। तो मैं लिखूँगा नॉट इज इक्वल टू लगाने के बाद में ये लगा दिया हमने। अब हमें ये देखना है कि ये संगत है या असंगत है। अब पहले ये समझना है कि ये है क्या, ये संपाती है या प्रतिच्छेद है या समांतर है। तो ये क्या है बताइए, तीनों ही मान आपस में क्या है, भिन्न है, इसलिए क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। और अगर प्रतिच्छेद होगा तो ये संगत कहलाएगा। अतः समीकरण युग्म संगत है। ये इसका आ चुका है आंसर। ठीक है, संगत कब होगा, जब तीनों ही मान बराबर हों या तीनों ही मान अलग अलग हों, दोनों ही स्थिति में संगत होगा। ठीक, चाहे तो तीनों बराबर आ जाएं या तीनों अलग अलग आ जाएं, दोनों ही स्थिति में संगत होगा। और अगर 2 बराबर आएंगे, 1 अलग आएगा, ऐसी स्थिति में असंगत होगा। तो सेकंड सवाल दिया गया है तीसरे का दूसरा सवाल। इसमें दिया है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। समीकरण 1 और समीकरण 2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब तुलना नहीं कर रहा। ठीक है, आप कर लेना तुलना। तो मैं डायरेक्ट मान लिखूँगा इसके। a1 का मान कितना आ गया, 2, b1 का मान कितना आ गया, -3, और c1 का मान कितना आ गया, -8, a2 का मान कितना आ गया, 4, b2 का मान कितना आ गया, -6, और c2 का मान कितना आ गया, -9। ठीक है, आगे सूत्र लगाएंगे वही वाला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान लिखेंगे 2/4 बराबर -3 बटे -6 बराबर -8 बटे -9। 2 दूनी 4, 3 × 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मैं लिखूँगा 1/2 बराबर 1/2 इज इक्वल टू 8/9। सही है। अब ये दोनों ही मान क्या हैं, आपस में बराबर हो चुके हैं, जबकि ये अलग है, ये अलग हो गया। अब दो मान बराबर हों और एक अलग हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर हो तो हम क्या लिखते हैं, संगत या असंगत, हम लिखते हैं असंगत। तो हम लिखेंगे अतः रेखाएं असंगत। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा संगत और असंगत होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करूँ, इसका दिया है तीसरा सवाल दिया गया है आपको 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। संगत असंगत ही बताना है। आपको समझ में आ चुका होगा कि संगत असंगत होते क्या हैं। ठीक है, चलिए मान निकालिए इसके। तो ये तुलना करने पर मान मैं लिखूँगा डायरेक्ट। A1 का मान कितना आएगा, 3/2, A2 का मान कितना आएगा, 5/3 और C1 का मान आएगा -7, A2 का मान 9, B2 का मान कितना आएगा, -10 और C2 का मान कितना आएगा, -14। ठीक है, सूत्र लगाएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 3/2। ठीक, और A2 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 9 बराबर B1 की जगह 5/3 और B2 की जगह -10 बराबर C1 की जगह -7 बटे -14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूँ, इसके नीचे भी 1 मान सकता हूँ, इसे पलट देंगे अब। तो 3/2 गुणा 1/9, ठीक, बराबर 5/3 गुणा -1/10 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7/14। 3 से 9 को काटा 3 बार, 5 से 10 को काटा 2 बार, तो 1/3 दूनी 6 आ गया बराबर माइनस का 1/3 दूनी 6 बराबर 7 दूनी 14, 1/2। अब ये तीनों ही मान आपस में क्या है, बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल टू आएगा। अगर तीनों ही मान आपस में बराबर नहीं होते, ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद होती हैं। और अगर रेखाएं प्रतिच्छेद हो तो हम क्या लिखते हैं, संगत। तो अतः समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है। अब